हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2022 की, तो आपके लिए मैं रोज़ सुबह 6 बजे लेकर आने वाला हूं सीडीपी यानी कि बाल मन विज्ञान से संबंधित टॉप 15 एमसीक्यू रोज, जो कि होगी रोज़ 15-15 क्वेश्चन का एक सेट होगा रोज, जो कि आपको सुबह में 6 बजे मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सेशन नंबर 1 है, यानी कि आज पहली क्लास है। और यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो फॉर्म फिल कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ? फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या फिर होलजिंगर ने? तो यह स्टेटमेंट है किसका? वाटसन का, यानी कि जेबी वाटसन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन या ग्रीक युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था? चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या फिर मन का अध्ययन? तो किसका अध्ययन था यह था आत्मा का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह बेसिक क्वेश्चन है। यदि आपकी बेसिक क्लियर है तो आप इसमें 15 आउट ऑफ 15 ला सकते हैं। यदि आपकी बेसिक क्लियर नहीं है तो आप बेसिक को ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको रिलेट करने में आसानी होगी पेडागोजी के क्वेश्चन को, खासकर सीटेट एग्जाम के लिए। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, फ्रायड या फिर थॉमसन ने? तो यह किसने दिया है? यह दिया है मैकडूगल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा या फिर यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा? तो क्या हो जाएगा? यह होगा यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। और सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे ऑप्शन नंबर ए में कि यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ये तो होगा, लेकिन क्या होगा? यह सहयोग एवं संतुलन का भी विकास करेगा, जो कि ज़्यादा सुटेबल है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको डी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकी, अनुमतिपरक या फिर सुविधादाता? तो कैसी भूमिका है? यह सुविधादाता की भूमिका है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? आइए इसको देख लेते हैं। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। सी है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ों को प्रमुखता देना। और डी है निर्धारित सूचना का अनुकरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। सी ऑप्शन सही है। विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां बच्चों को कमज़ोर, उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। या फिर डी है कठोरता से पिटाई की जानी चाहिए। तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि जो भी स्टेटमेंट या फिर जो भी कथन किसी बच्चे के अपोजिट है, वो कतई जो है आंसर नहीं होगा आपके उस क्वेश्चन का। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एक तरह से इसको टिक समझ लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा करेक्ट है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी गति की अवस्था? तो किस अवस्था में है वह बालक? वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए उसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है?
यह निश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही हैं। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। या फिर डी है, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो या फिर अवसर मिले। सी विल बी राइट। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर डी है, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो 10वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर डी है, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो क्या है, यह जो है सी होगा, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ गड़बड़ी लग रही है हमको, लग रहा है आंसर में लगता है। इसका जो आंसर होगा सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की, ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा ए होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिभाशाली बालिकों में निम्न विशेषता होती हैं: अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धिलब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, या फिर उपरोक्त सभी। बात हो रही है प्रतिभाशाली बालक की, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। डी ऑप्शन सही है। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? एज ए टीचर आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, प्रिंसिपल को बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या फिर बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा जो सही है वो क्या होगा? डी होगा, बच्चे से बात करके जानेंगे कि वह डेट क्यों आता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। संवेग की उत्पत्ति होती है आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, या फिर संप्रत्ययों के निर्माण से। तो संवेग की उत्पत्ति कब होती है? यह होती है मूल प्रवृत्तियों से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और मैकडूगल के अनुसार संवेग की उत्पत्ति का जो मूल प्रवृत्तियों से होती है, और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हुई हैं। किसने? मैकडूगल ने। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अभिप्रेरण, समायोजन, सीखना, या फिर चिंतन। तो यह क्या है? यह सीखना है। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।